दुनिया की सियासी तारीख में आज तक किसी सियासी पार्टी के साथ इतना जुल्म और जबर नहीं हुआ पोलिटिकली जो कि हमारी पार्टी के साथ हुआ है। लेकिन लोग फिर भी खड़े हैं। मेरी ये गुजारिश जो है उसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए। निजाम के अंदर जो भी बेनिफिशरी है और जो इस निजाम को इस वक्त हाईजैक करके चला रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से बैठे। और ये बात करना कि मैं जवाबदेह नहीं हूँ, ये बिल्कुल गलत है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि जी मैं जवाबदेह नहीं हूँ। आप जवाबदेह हो, आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। 90 दिन का अल्टीमेटम का आगाज़ कल से हो गया। अब आर या पार होगा। 90 दिन में मुज़ाकरात करें और मसाइल हल करें। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि बातचीत फ़ैसला साजों से होगी, सियासी लोग भी बैठ सकते हैं। हमने साजिश की तो चौक पर उल्टा लटका दें। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा कि अगर हमें सज़ाएँ हुई तो हर गलती करने वाले को भी सज़ा होगी। और 9 मई के बाद हमारे लोगों को तोड़ा गया, कारकुनों पर तशद्दुद हुआ। जितना तशद्दुद PTI पर हुआ आज तक किसी जमात पर नहीं हुआ। कार्रवाइयाँ अब भी जारी हैं। दुनिया की तारीख़ में इतना जबर किसी जमात के ऊपर नहीं हुआ। 5 अगस्त के बाद अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। हमारी तहरीक का ऐलान बानी ने खुद किया, वो लीड कर रहे हैं। इस मुल्क में सियासत का कोई फ़ायदा नहीं। 26वीं तरमीम से आपने अदलिया को भी बांध दिया है। PDM 1 और PDM 2 में हालात एक जैसे हैं। आला के तौर पे आएंगे, हम उनको हर तरह से फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन अगर वो एक दहशतगर्द बन के आएंगे, अगर वो जो है वो असले के साथ आएंगे, उनके पास गुलेलें भी होंगी, उनके पास कैंचे भी होंगे। असला तो खैर वो कहते हैं हम कैरी ही करते हैं, हमें कैर करना ही चाहिए। तो उसकी इजाज़त तो यकीन जो है वो उनको नहीं मिल सकती। तहरीक इंसाफ को सियासी क़ुव्वतों से ही बात करना पड़ेगी। गंडापुर मुज़ाकरात उन्हीं से मांग रहे हैं जिन पर तनकीद करते हैं। 5 अगस्त के एहतजाज की कॉल के बाद गंडापुर ने अपनी नौकरी के लिए 90 दिन मांगे हैं। ये हर मर्तबा दुम दबा कर भागते हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है अली अमीन गंडापुर मेहमान के तौर पर आए, मेहमान नवाजी करेंगे। GT रोड पर उन्हें मुकम्मल प्रोटोकॉल भी दिया गया। दहशतगर्द की तरह क्लाशनकोफ लहराते हुए आएंगे तो उसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। लाहौर आए थे तो सानिहा सियालकोट के ख़ानदान वालों से ताज़ियत भी कर लेते। बार बार कोशिश करते हैं कि मेरे उनसे मुज़ाकरात हो जाए। उन्हीं लोगों ने में से कुछ इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने उन्हें कंधों पे बिठा के वज़ीर आज़म हाउस भी पहुंचाया था। अब भी वो इसी तरह की सोच रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान बदल चुका है, पाकिस्तान के अदारे बदल चुके हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में आना ही नहीं चाहती। PTI ने मुज़ाकरात करने हैं तो स्पीकर साहब की उसी मेज़ पे लौटना पड़ेगा जहाँ से वो उठ के आए हैं। वज़ीर मुमलिकत इत्तलाल चौधरी कहते हैं PTI मुज़ाकरात चाहती है तो स्पीकर की मेज़ पर आए, उन्हीं क़ुव्वतों से बात करना पड़ेगी। मुज़ाकरात उन्हीं से मांग रहे हैं जिन पर तनकीद की जा रही है। और मज़ीद कहा कि इस्टेब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में नहीं आना चाहती। ये दिन में बढ़के मारते हैं, शाम में मिन्नतें करते हैं। जिनसे ये मुज़ाकरात की फरमाइश कर रहे हैं वो अब किसी सियासी मसले में उलझना ही नहीं चाहते। एक बात यकीनी है, कोई NRO नहीं मिलेगा। मुज़ाकरात हुए तो इंसदादे दहशतगर्दी और महंगाई जैसे इशूज़ के हल पर ही होंगे। दहशतगर्दी के हवाले से बात करते हुए कहा दहशतगर्दी का मज़हब है, ना पाकिस्तान से कोई रिश्ता। मौलाना फजलुर रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की हमायत कर दी। बोले KP हुकूमत की अक्सरियत जाली है। मेरी तजवीज़ है कि खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आए मगर PTI के अंदर से आए। सूबा किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। PTI अपना रवैया तब्दील करे तो बात हो सकती है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से मुलाकातें इब्तदाई मराहिल में हैं। असम्बलियाँ बिकी हुई हैं, बिकाऊ हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। विफाक के फैसलों से मुतमईन होता तो हुकूमत में शामिल होता। कोई सियासतदान जेल में नहीं होना चाहिए। सियासी जमातों से इख्तलाफ है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। तस्लीम कर लेना चाहिए कि फाटा का इंतजाम गलत फैसला था। साहब जो है ना वो खुद फार्म 47 पे आए हुए हैं। पहली बात तो ये है कि PTI में उनकी हालत ये है कि मैं दावे से कहता हूँ कि हल्के खुलवा ले। मौलाना फजल रहमान का 1 MNA और 2 MP है, ये फार्म 45, बाकी सारा फार्म 47, ये खुद फार्म 47 है। और आज की हालत है कि अपने हल्के में इसकी जमानत जब्त हो रही है। फजलुर रहमान अंदर से भी इस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हैं। इन्होंने मज़हब के नाम पर वोट लिए। असल औकात ये है कि अपने हलके से ज़मानत जब्त करा चुके हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मौलाना फजलुर रहमान को जवाब, बोले बलूचिस्तान से जीतने वाले को खैबर पख्तूनख्वा पर बोलने का कोई हक़ नहीं। मौलाना को चैलेंज है कि हमारे भाई के ख़िलाफ़ भी इलेक्शन जीत कर दिखाएँ, अगर ना जीत सके तो सियासत छोड़ दें।
बहुत कुछ कह सकता हूँ, मगर पार्टी ने मौलाना के बारे में बयान देने से मना कर रखा है। आए भी वो चले भी गए, यहाँ किसे खबर, हेरा हूँ मैं, ख्याल है यहाँ के ख्वाब है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज़ रशीद का अल-अमीन गंडापुर की लाहौर से रवानगी पर शायराना तबसरा। वफाकी वज़ीराना तनवीर बोले, अल-अमीन गंडापुर पागलपन का शिकार हैं, उनकी अपनी और पार्टी की सियासत ख़त्म हो रही है। वो सुल्तान राही का नया किरदार हैं, सिर्फ भड़के मारते हैं। बताएं पार्टी को ज़रूरत पड़ने पर 2 दिन कहाँ गायब रहे। स्पीकर पंजाब असम्बली ने असम्बली को गालम गलोच का अड्डा बनाने वालों के खिलाफ दुरुस्त इक़दाम किया। ऑपोजिशन के 26 अरकान की मअतली पर बड़ा ब्रेक थ्रू। हुकूमत और ऑपोजिशन मुज़ाकरात के दूसरे दौर में मुख्तलिफ मामलात पर मुत्तफ़िक। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान की ज़ेर सदारत इजलास ख़त्म। मीडिया से गुफ्तगू में मलिक अहमद बचर ने बताया, कोई डेडलॉक नहीं है, बातचीत जारी रहेगी। आइंदा कुछ रोज़ में दोबारा मुलाकात होगी, जब किसी नुक्ते पर इत्तेफाक होगा तो सबको बताएंगे। आला के तौर पे आएंगे, हम उनको हर तरह से फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन अगर वो एक दहशतगर्द बन के आएंगे, अगर वो जो है वो असले के साथ आएंगे, उनके पास गुलेलें भी होंगी, उनके पास कैंचे भी होंगे, असला तो खैर वो कहते हैं हम कैरी ही करते हैं, हमें कैर करना ही चाहिए, तो उसकी इजाज़त तो यकीन जो है वो उनको नहीं मिल सकती। तहरीक इंसाफ को सियासी क़ुव्वतों से ही बात करना पड़ेगी। गंडापुर मुज़ाकरात उन्हीं से मांग रहे हैं जिन पर तनकीद करते हैं। 5 अगस्त के एहतजाज की कॉल के बाद गंडापुर ने अपनी नौकरी के लिए 90 दिन मांगे हैं। ये हर मर्तबा दुम दबाकर भागते हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है, अल-अमीन गंडापुर मेहमान के तौर पे आए, मेहमान नवाजी करेंगे। GT रोड पर उन्हें मुकम्मल प्रोटोकॉल भी दिया गया। दहशतगर्द की तरह क्लाशनकोफ लहराते हुए आएंगे तो उसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। लाहौर आए थे तो सानिहा सियालकोट के ख़ानदान वालों से ताज़ियत भी कर लेते। और भारतीय फ़ौज का म्यांमार की इलाकाई खुद मुख्तारी पर हमला। ULFA के मुबैना कैंपस पर 150 इसराइली साख्ता ड्रोन हमले। अहम कमांडर नीन आसम समेत मुतअद्दिद अफराद हलाक। भारतीय मीडिया का दावा, ज़राए के मुताबिक भारतीय वज़ारत दिफा का हमले से लाइल्मी का इजहार। भारतीय जंगी जुनून खित्ते के अमन और तरक्याती कोशिशों में रुकावट बनता जा रहा है। आलमी बरादरी हिंदुस्तान के जारहाना इक़दामात का फौरी नोटिस ले।